पूछा कि 12 लाख हिंदू छात्र कैसे गिन लिया, वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। सर जगदीश जी प्लीज, सर रिक्वेस्ट है, अभी दो मेहमान वेट कर रहे हैं। चारू अपनी बात पूरी करिए 20 सेकंड में, फिर मैं प्रेम जी का रुख करता हूँ। नहीं, बहुत जल्दी जो जिम्मेदारियों की बात करते हैं, मैं याद दिला दूं कि अगर कुछ इस तरीके से पैटर्न चल रहा था या समझ में आ रहा था कि कोई परेशानी है, तो एक कानून लाया गया, इसी साल के फरवरी में लाया गया, उसको कल ही नोटिफाई करा गया है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। इस एक्ट के द्वारा अब 10 साल की तो सजा हो सकती है, 1 करोड़ का फाइन हो सकता है। ये बातें आपको छोटी लगती है? ये एक्ट पहले किसी सरकार ने क्यों नहीं लाया? देखिए, आपको ऐसे लगता है कि आप मोदी ऑब्सेशन को रोज हर एक मुद्दे पर गाते रहेंगे, इससे आपकी राजनीति चल जाएगी। मोदी जी ये कह रहे हैं शिक्षा में सुधार हुआ है, क्या यही सुधार है शिक्षा में? क्या नहीं हुआ सुधार? सवाल यह है कि शिक्षा में सुधार हुआ, मोदी जी कहते हैं। मैं आता हूं चारू, मैं प्रेम जी का रुख करता हूं। चारू दोबारा आऊंगा तब। नहीं, सुधार कैसे नहीं हुआ, ये कैसे बोल सकते हैं? आंकड़े नहीं चाहिए, 315 आपके झूठे आंकड़े नहीं चाहिए देश को। आंकड़ा और देने देश को आप चारू में आऊंगा। जगदीश जी प्लीज, सर शांत हो जाइए, अभी मैं प्रेम जी का रुख कर रहा हूँ। दो मेहमानों ने अभी तक कुछ नहीं बोला है, ये बात ठीक है। चारू में आता हूँ दोबारा। जी मैं 30 सेकंड, बस 30 सेकंड, जल्दी बोलिए। बाकी दोनों लोगों से जो ये कहते हैं शिक्षा में सुधार नहीं हुआ, मैं उनको याद दिला दूं कि अगर 24 लाख छात्र नीट के लिए आज पर्चा दे रहे हैं, सीटें 1 लाख थी और 1 लाख सीट भी किसने बनाई है? मोदी सरकार ने बनाई है। 315 नए मेडिकल कॉलेजेस, 390 नई यूनिवर्सिटीज ऐड करी गई हैं। आपको तो इस बात की भी परवाह नहीं थी कि देश की जनसंख्या क्या है और मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं। ठीक है, आपकी बारी समाप्त हुई, रुक जाइए। प्रेम जी, ये कांग्रेस छात्रों में धर्म देख रही है या फिर हिंदुओं को चिढ़ाने का काम कर रही है? देखिए राकेश जी, मुझे सुन करके ये लग रहा है कि चलिए आप लोग कम से कम ये तो बोल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह हिंदुओं को तुष्टीकरण कर रहे हैं। ना, आप गलत समझ गए प्रेम जी, आप गलत समझ गए। मैंने कभी नहीं कहा कि हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं। अच्छा, मैं उसको एक्सप्लेन करने पर नहीं जाऊंगा, इसलिए मैंने सुनवा दिया। ये कह रहे हैं आप हिंदुओं के लिए बोलना मुसलमानों का तुष्टीकरण है, ये कह रहे हैं आप? बोलिए, रिपीट करिए, क्या कह रहे हैं? हिंदुओं के लिए बोलना। नहीं, अभी तो मैं तुष्टीकरण वाली लाइन पर सवाल ही नहीं किया प्रेम जी। मैंने तो जगदीश जी से बस इतना पूछा था कि ये 12 लाख हिंदू छात्र कैसे गिन लिया, उसका जवाब वो दे नहीं पाए। देखिए, 12 लाख हो सकता है 20 लाख को 12 लाख बोल गए हूँ, ये गलती भी मान ली, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि वो मुसलमानों तो छात्रों में इसका मतलब है कि हिंदू मुसलमान देखेंगे। इसमें मुसलमान कहाँ है? वो तो केवल हिंदू। अरे तो हिंदू गिन लिया तो कौन बचा? बाकी दूसरे धर्म, सिख, ईसाई, मुसलमान तो बचे। मुसलमान हो गए, बाकी मुसलमान हो गए। अरे हिंदू, देखिए बात मैं इसलिए बार बार पहले ही आपसे पूछा, या तो आपने हिंदुओं का तुष्टीकरण कर रहे हैं ये मान लिया, या तो आप ये मान रहे हैं कि हिंदुओं के लिए बोलना मुसलमानों का तुष्टीकरण है। दोनों में क्या अच्छा, आपको क्या लग रहा है किसका तुष्टीकरण हो रहा है? बोलिए प्रेम जी, किसका तुष्टीकरण हो रहा है? देखिए, इस देश में जो सत्ताधारी दल है वो हिंदुओं के नाम पर, हिंदू राष्ट्र के नाम पर, राम के नाम पर, और विपक्ष को मुस्लिम लीगी बता करके सत्ता में आई है। तो आज ये प्रश्न बनता है कि जो 23 लाख लोग हैं उसमें सफरर सबसे ज्यादा हिंदू हैं। अरे पहले मुझे बताइए, आपने जहां से शुरू किया प्रेम जी, देना पड़ेगा कि ये दिग्विजय सिंह किसका तुष्टीकरण कर रहे हैं, हिंदुओं का या मुसलमानों का, आपके हिसाब से? आप ये तो मैंने पहले ही कहा कि हिंदू तुष्टीकरण आप बोलिए, हिंदुओं का तुष्टीकरण आप बोल लीजिए। अरे या फिर बोलिए कि हिंदुओं के लिए बहुत ठीक है। ममता काले, आपकी प्रतिक्रिया, दिग्विजय सिंह हिंदुओं का तुष्टीकरण, दिग्विजय सिंह और हिंदुओं का तुष्टीकरण, ममता काले आप समझिए कि धन्यवाद राकेश जी। तुष्टीकरण प्रेम भाई, मैं बोलूं? अरे प्रेम भाई, थोड़ा प्रेम से चुप हो जाइए तो मैं भी बोल लूं। राकेश जी ने मेरा नाम लिया, आपने अपना नाम का बदल दिया प्रेम भाई। अधिसंख्या आबादी के लिए नहीं, मैंने इसीलिए पूछ लिया प्रेम जी कि दिग्विजय सिंह और हिंदुओं का तुष्टीकरण ये बहुत लोगों को हजम नहीं होगा, इसीलिए ममता काले से उनकी राय मैंने पूछी। सुनिए, इसीलिए तो मैंने सबसे पहले स्पष्ट। हाँ तो सुनिए ममता काले को। आपने कहा तुष्टीकरण हिंदुओं के लिए बोल प्रेम जी, मुसलमानों का तुष्टीकरण है। थोड़ा प्रेम से बात हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए। ममता काले आपका नाम नहीं है, मेरा नाम है, तो थोड़ा शांत हो जाइए और सुन लीजिए, सच सुन लीजिए। हिंदुओं के लिए बोलना मुसलमानों का तुष्टीकरण। राकेश जी को बोलिए थोड़ा चुप होने के लिए, क्योंकि बच्चों की, छात्रों की बात हो रही है, उनके भविष्य की बात हो रही है। सबसे पहली बात, दिग्विजय सिंह जी जो है ना, उम्र के साथ अपना विवेक होते जा रहे हैं। बड़े सम्मान के साथ ये बात मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके का अर्थ का अनर्थ उन्होंने किया है और छात्रों के भविष्य में भी वो धर्म की राजनीति ले
आए हैं, ये शर्म की बात है। और एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं, उन्होंने एबीवीपी का नाम लिया, मैं एबीवीपी का प्रोडक्ट हूं, 7 साल में एबीवीपी में रही हूं, और एबीवीपी का हर छात्र नेता, हर कार्यकर्ता केवल और केवल किसी भी धर्म, जाति, पंथ से कोई छात्र आता हो उसके लिए काम करता रहा है। तो इस तरीके की घटिया बातें ना करें ये लोग। एनएसयूआई में ऐसा होता होगा, अब्बा विप्पा में नहीं होता है, और ना ही संघ इस प्रकार का काम करती है ना। अब एक और जरूरी बात बोलती हूं, इन लोगों ने जब से ये पेपर लीक का मामला सामने आया, कांग्रेस ने क्या किया है? अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है ना। मैडम प्रियंका गांधी वाड्रा झूठ के जो ट्वीट्स होती हैं उनको रीट्वीट कर रही हैं, मतलब झूठ फैलाने की काम किया जा रहा है। और दिग्विजय सिंह यहाँ पर मतलब धर्म लेकर के आ रहे हैं, क्या तुष्टिकरण है ये? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि जब हम सब लोग स्कूल गए, दिग्विजय सिंह जी भी स्कूल गए होंगे, आप लोग भी स्कूल गए होंगे, स्कूल में हम लोग यूनिफॉर्म पहन के जाते थे ना। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? क्यों स्कूल्स में यूनिफॉर्म पहन के जाया जाता है? ताकि विद्यार्थियों को धर्म, जाति, पंथ, अमीरी, गरीबी के आधार पर ना आंका जाए, ना देखा जाए, सबको एक समान देखा जाए। जब ऐसे आप बच्चों के बीच में जहां पर यूनिफॉर्म पहना करके स्कूल में पढ़ाया जाता है, वहां आप अपनी घटिया राजनीति को चलाने के लिए और चमकाने के लिए धर्म ले आते हैं, तो फिर तो आपको लानत भेजनी चाहिए ना, शर्म आनी चाहिए फिर आप लोगों को, लिटरली शर्म आनी चाहिए। और दुख की बात यह है कि यहाँ पर नेता और पत्रकार भी आकर किस प्रकार की बात करते हैं। आवाज मत करो राकेश जी, आवाज खोलो, ये बीजेपी की प्रवक्ता तू। अरे किसी की आवाज बंद नहीं है जगदीश जी, आप लोगों को बार बार गलतफहमी हो जाती है। किसी की आवाज बंद नहीं है, इनको अच्छा लग रहा है, ये किसी की आवाज बंद नहीं है, ये किसी पार्टी का हेडक्वार्टर नहीं है कि जहाँ पर सवाल पसंद नहीं आए तो आवाज बंद कर दी जाती है। धन्यवाद धन्यवाद। ममता काले सुन क्यों नहीं रही है? ममता क्यों नहीं सुन रही है? उनसे पूछिए क्यों नहीं सुन रही है? 2 नॉट पॉलिटिकल लीक का जो उनको सुनना चाहिए ना। बीजेपी की प्रवक्ता नंबर 2, इनको हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं दिख रहा, आईना तो दिखा रहे हम। जो लोग कहते हैं प्रेम जी को लिखिए कांग्रेस का प्रवक्ता नंबर 2, नहीं तो प्रेम जी को भी लिखिए कांग्रेस का प्रवक्ता नंबर 2, फिर उसी हिसाब से क्या चाहते हैं आप? प्रेम जी को लिख दीजिए, है तो लिख दीजिए। सच की लड़ाई लड़ते अगर है तो लिख दीजिए, बढ़ता या है तो लिख दीजिए। नहीं, मेरा आपसे सवाल है भाई साहब, एक छात्र की जो परेशानी है या उसके परिवार की परेशानी है, उसका धर्म देख के बदल रहा है क्या? आवाज कौन उठाएगा? अरे आप चारू प्रज्ञा बोल रही है जगदीश जी, आप पहचान नहीं पा रहे हैं। हो रहा है, आवाज कौन उठाएगा? स्टूडेंट होता है क्या? जड़बुद्धि वाली बातें कर रहे हो आप? दिमाग में कुछ है कि नहीं है कि उबरेला पूरा किसके है आपका? भाई दोनों बोल रहे हैं, दोनों क्या बात बोल रहे हैं आप जगदीश भाई? हिंदुओं की आवाज उठाओ, पेपर रद्द करो, हिंदुओं की आवाज उठाओ, पेपर रद्द करो। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ममता काले चारू प्रज्ञा जी, हिंदुओं की आवाज उठाओ, क्या बात? हिंदुओं के साथ नहीं, एक बात बड़ी दिलचस्प है, एक बात बड़ी दिलचस्प है। चारू एक मिनट चारू प्रज्ञा, एक बात बड़ी दिलचस्प है कि दिग्विजय सिंह हिंदुओं की बात कर रहे हैं, यहां जगदीश भाई बैठकर कह रहे हैं हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। जबकि अगर मैं कांग्रेस के मुस्लिम प्रेम के स्टेटमेंट उठा लूं कम से कम दर्जन भर, ये भगवा आतंकवाद की बात करते थे। दिग्विजय सिंह के कुछ बयान मैंने अभी कोट कर दिए। मैंने सवाल ये पूछा था कि ऐसा करके दिग्विजय सिंह क्या हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं क्या? चलकर कहते थे चारू प्रज्ञा, हिंदू प्रेम दिख रहा है कांग्रेस पार्टी का, आपके चैनल या चिढ़ा रहे हैं फिर? जगदीश जी चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ एक मिनट। अगर अत्याचार हो रहा है तो मुझे ये बताओ, अत्याचार में धर्म कहाँ से आ गया? धर्म कहाँ से आ गया? आपके नेताओं का जीवन बीत गया है तुष्टिकरण करते हुए, चाहे हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं, आप भगवा आतंकवाद की बात करते हैं, गुड हिंदू बैड हिंदू की बात